Okay, so hi everyone, welcome back to the channel and I'm again back with a video। और इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट जेई की फ़िज़िक्स। अभी सिर्फ 3 महीनों में कैसे तुम्हें फ़िज़िक्स को टैकल करना है एंड आई बी शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू ऑल कि कैसे मैंने भी लास्ट के 3 महीनों में जेई की फ़िज़िक्स में क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, इस टाइम पे लेक्चर्स देखे, वन शॉट्स देखे, कौन से टीचर्स से पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा पढ़ना है, क्या हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं या कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं हर चैप्टर के, और कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं क्या, कितना टाइम किस चैप्टर को देना है। ये सारे तुम्हारे जो कॉमन डाउट्स हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए आई हैव फाइनली मेड अ वीडियो ऑन जेई की फ़िज़िक्स। आई विल बी टॉकिंग वेरी ब्रीफली, बहुत एक्सप्लेन करूँगी मैं तुम्हें हर चीज़ को। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे। So this is one of the comments which I recently picked up, and you can see here this is one of the most frequently asked questions to me, that is, please guide me in physics for JEE Mains preparation and what do I do in physics। what do I do में I expect कि तुम देखो, what do I do में it comes कि मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ। सबसे दो चीज़ें आती हैं when we talk about a preparation of a competitive exam। जब हम जेई की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इस टाइम पे पढ़ने हैं लास्ट के 3 महीनों में, और दूसरी चीज़ होती है कहाँ से पढ़ना है। तो वो दोनों चीज़ें इस पूरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो बिल्कुल एंड तक देखना। एंड हाउ विल यू गेट 99 परसेंटाइल, दिस ऑल्सो आई विल टेल यू कि कैसे तुम इन 3 महीनों में मैक्सिमम आउटपुट ले जा सकते हो। जो 2 सालों में हमारी प्रिपरेशन में दिक्कतें थी वो 3 महीने में कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो कैसे होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। सो लेट्स क्विकली मूव टू द वीडियो। So my personal story and what was my secret strategy through which I got 99.3 percentile in last 3 months। तो मेरी जेई की फ़िज़िक्स में स्पेसिफिकली 99.3 परसेंटाइल थे। वो कैसे थे, मैंने क्या पढ़ा था, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे थे, वो सब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो यार देखो, जब भी हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो मैं तुम्हें पहले बताती हूँ एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है। जब हम 2 साल पहले, जब हम 11th में जब हम नए नए आए होते हैं, तो एक प्रॉपर तरीका क्या होता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। सब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं। मान लो कोई भी एक चैप्टर है जो तुमने आज पहली बार खोल के देखा, तुम 11th स्टैंडर्ड में आए, तुम्हें पता चला कि एक चैप्टर है रोटेशन नाम का। तुमने जब उस रोटेशन नाम के चैप्टर को देखा तो तुम उस चैप्टर को पढ़ना कैसे स्टार्ट करोगे। हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को, सबसे पहले हम उसकी थ्योरी समझते हैं, उस चैप्टर में क्या है, रोटेशन में क्या क्या होता है, रोटेशन में टॉर्क क्या है, रोटेशन में हमारी रोटेशन में टॉर्क क्या होता है, रोटेशन की जो सारी टर्म्स हैं हम उसको समझेंगे, रोटेशन में हम पढ़ते क्या है उसको समझेंगे, रोटेशन मोशन में और ट्रांसलेशन मोशन में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों को समझते हैं हम। इन शॉर्ट हम एक चैप्टर की पूरी थ्योरी को और उस चैप्टर में क्या क्या है उसको समझते हैं। थ्योरी हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई वन शॉट देखता है, कोई लेक्चर की प्लेलिस्ट को फॉलो करता है यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे, या फिर कुछ लोग बैच में इंक्लूडेड होते हैं, कोई कोचिंग जा रहा है तो वो अपने बैच के लेक्चर्स को फॉलो करता है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले लेक्चर्स देखे, हमने अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर ली। वंस वी आर डन विथ थ्योरी, नाउ वी कम टू नोट्स मेकिंग। हम फिर उस थ्योरी के, जो थ्योरी में हमने जो भी पढ़ा उस सब का हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स के बाद आई डोंट नो तुम बनाते हो या नहीं, बट मैं तो बनाती थी, दैट इज़ अ फॉर्मूला शीट। हम नोट्स बनाते हैं, फिर हम एक फॉर्मूला शीट बनाते हैं। फिर वंस वी आर डन विद आवर रिसोर्स, यही हमारा अल्टीमेट रिसोर्स है। आई डोंट थिंक कि तुम्हें थ्योरी के लिए कोई बुक की ज़रूरत है, क्योंकि तुम जब बुक खोल के देखते हो ना तो कुछ समझ नहीं आता है। तो थ्योरी के लिए कोई मेजरली बुक नहीं है जो मुझे लगता है कोई भी फॉलो करता है, सब थ्योरी को यहीं से कवर करते हैं। देन वी कम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। उसके लिए सबसे पहले वी गो फॉर DPPs। कोई DPP सॉल्व करता है, कोई मॉड्यूल सॉल्व करता है, कुछ क्लास में क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद आप आते हैं कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स पे, जैसे कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में हम HCV करते हैं। इसके बाद अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, हमारी थ्योरी हो गई, हमारे नोट्स बन गए, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। फिर हम आते हैं PYQs पे टू चेक कि हमने कितना पढ़ा है और जो हमने पढ़ा है क्या वो सही भी पढ़ा है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। हम कुछ 10 साल के, कुछ 15 साल के, या कुछ सारे PYQs भी सॉल्व करते हैं। कितने करने हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊँगी। तो फिर PYQ सॉल्व करने के बाद हम आते हैं रिविज़न पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हर वीक पे हम एक रिवीजन करते हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉपर
और एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि तुम्हें कैसे चैप्टर को प्रिपेयर करना होता है। बट दिस गोज़ वेल जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हो, जब हमारे पास 2 साल हैं, हम अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, या फिर आप डमी में हैं, आप स्कूल नहीं जाते हैं, आप 12th स्टैंडर्ड में अभी आए हैं, तब ये सब चीज़ें करना इज़ गुड। बट इफ़ यू आर स्टिल डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इफ़ यू आर स्टिल फॉलोइंग द सेम प्रोसेस की तुम अब भी यही सोच रहे हो इन 3 महीनों में कि अभी पहले मैं वही शॉर्ट लेक्चर या फिर कुछ भी देख के थ्योरी ख़त्म करूँगा, फिर मैं नोट्स बनाऊँगा, तुम नोट्स भी बना रहे हो, तुम DPP मॉड्यूल क्लास क्वेश्चन सब कुछ लगा रहे हो, उसके बाद यू आर थिंकिंग कि फिर PYQ करूँगा, फिर रिविज़न करूँगा, तो ऐसे तुम्हारा सारा सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट मेंस 1 से पहले तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए आई विल टेल यू कि अब हमें लास्ट के 3 महीनों में जो करना है ना, दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क। अब हम लास्ट के 3 महीनों में हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। हार्ड वर्क करने का जो टाइम था वो 2 साल पहले था, जो निकल चुका है। अब लास्ट के 3 महीनों में हमें करना है स्मार्ट वर्क। हमें इतना पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चंस बन जाए, हमारा कोई क्वेश्चन छूटे भी ना और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे। तो कैसे पढ़ना है कि हम ये सब पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करें। ये प्रोसेस जो एक टॉपर बच्चा भी 2 साल में करता है, क्या हम उस प्रोसेस को 3 महीने में कर सकते हैं? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या तुम इस चीज़ को जो 2 साल लगते हैं एक आइडियल कोचिंग में, 3 साल भी लग जाते हैं कभी कभी, उस चीज़ को हम 2 महीने में या 3 महीने में नहीं कर सकते हैं? तो लास्ट के 3 महीनों में हमें किस तरीके से पढ़ना है, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अभी देखो यार, लास्ट के 3 महीनों में 2 सवाल आते हैं सबसे पहले। तो एक तो ये कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है कि अंदर आता है कि क्या हम सारे चैप्टर्स पढ़ें, क्या हम सारे चैप्टर्स पढ़ें या कुछ टॉपिक्स पढ़ें, कौन से चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो छोड़ सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो पढ़ना क्या है में जो कॉमन डाउट्स हैं वो ये है कि क्या सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या हर चैप्टर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब क्या फिर से हम इसी सीक्वेंस में आए, काइनेमैटिक्स है ना, फिर काइनेमैटिक्स छोटे छोटे चैप्टर्स करते करते फिर हम रोटेशन पे आए। ऐसे तो तुम मेन से एक दिन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, नहीं होगी तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी। तो इसके लिए आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल रूल जो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू स्टिल डोंट नो, सो दैट इज़ नेमली 80-20 रूल। ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक रूल चलता है, दैट इज़ 80-20 रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 80% ऑफ योर क्वेश्चंस, 80% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 20% सिलेबस से आते हैं। और ये रूल अगर तुम अपनी लाइफ में समझ गए तो तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम कभी भी नहीं अटकेगा। सो व्हाट डू आई मीन बाय 80-20 रूल? हमारे हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये मान लो पूरा चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स होंगे जो NTA को या विच सो एवर बॉडी इज़ कंडक्टिंग, विच सो एवर बॉडी इज़ मेकिंग द पेपर, उसको कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और उसी टॉपिक से हर साल 100% क्वेश्चंस आते हैं। और हमें इन 3 महीनों में ऐसे ही करना है। हमें यही समझना है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, या वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चंस आते हैं। हमारे सिलेबस में ना हमें कभी भी पूरा सिलेबस पढ़ना ही नहीं होता है। हमारे पास अगर 15 टॉपिक्स हैं ना, तो 15 में से कुछ 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल सवाल आते हैं। हर चैप्टर में ऐसा होता है, एक दो चैप्टर्स की बात नहीं है, और ये हर पेपर में होता है, हर एग्ज़ाम में होता है, और हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कंडक्टर से इतने ज़्यादा सवाल नहीं आते जितने इलेक्ट्रिक फील्ड से आते हैं, जितने डाई इलेक्ट्रिक से पूछे जाते हैं। और हर चैप्टर में ऐसा कोई ना कोई टॉपिक है जो तुम्हें हमेशा दिखेगा कि वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसे हैं जो एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इट डिपेंड्स कि तुम क्या टारगेट कर रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ने वाले हैं। तो 80-20 रूल तुम्हें समझ में आ गया कि हमें वो 80% क्वेश्चंस इन 20% सवाल, इन 20% टॉपिक्स को पढ़ के बनाने हैं और वो बन जाएंगे। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 20 टॉपिक्स कौन से हैं, या 20% टॉपिक्स, 20% सिलेबस कौन सा है। तो वो बताने के लिए आई विल टेल यू जेई के जो सारे चैप्टर्स हैं हमारे फिज़िक्स के, जेई फिज़िक्स में जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे मेंस में आने वाले हैं, उनको मैंने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1 इज़ अर्जेंट चैप्टर्स। इसमें इस कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो अगर तुम्हारे वीक हैं, ऑब्वियसली हर किसी के कोई ना कोई वीक चैप्टर्स होते हैं, बट अगर तुम्हारे ये वाले चैप्टर्स वीक है ना, तो इट्स वेरी हाई टाइम फॉर यू कि तुम सबसे पहले इनको ख़त्म करो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। तुम्हें इन चैप्टर्स को वीक रखना ही नहीं है। अर्जेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में जो चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगी उन्हें कभी भी हमें वीक नहीं रखना है।
ऐसा क्यों है? इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इस चैप्टर में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, इस कैटेगरी में आते हैं वो चैप्टर्स जो इंडिपेंडेंट हैं। मतलब ऐसे चैप्टर्स 12th के जिन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें 11th का आना ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं 12th में जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। 11th अगर तुम्हारी वेस्ट भी है तो भी तुम वो चैप्टर्स के सवाल बना सकते हो अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ा है तो, ठीक है। एक तो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, दूसरा इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। मेंस में हर साल इनसे सवाल बने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, तुम्हें 11th का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चैप्टर है 11th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से कनेक्टेड है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स को नहीं छोड़ सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा कोई कौन सा टॉपिक है जो वहाँ पे है, बट ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स इसमें हैं वो देख लो, यू शुड नोट दीज डाउन। सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। इसमें जो डायमेंशंस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस डिराइव करना। उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब डायमेंशन डिराइव करना, तुमसे टॉर्क की डायमेंशन पूछ लेगा या तुमसे कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकलवा लेगा वो, और 2-3 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाता है अगर तुम ढंग से इसकी प्रैक्टिस करके जाओ तो। और यूनिट्स में कंप्लीट फिज़िक्स में ये यूनिट्स यूज़ होंगे। ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, क्योंकि क्या होता है कई बार वो एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन जो होते हैं ना फिजिक्स में, कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शन हमें दिए होते हैं MCQ में, उनमें यूनिट्स ही गलत होती हैं। ये चीज़ एडवांस में भी होती है। फॉर एग्जांपल हमें पूछा है वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, तुमने वर्क डन निकाल लिया, तुमने निकाला, तुम्हारा आंसर आ रहा है 100। अब तुम्हें नहीं पता कि इसकी यूनिट जूल है, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट लीटर है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, 100 जूल, 100 मीटर, 100 लीटर। अब तुम्हें नहीं पता इसमें से क्या है, तुम्हारा 100 आंसर तो आ गया बट तुम यूनिट में फंस गए। तो अगर तुम एक रिस्क लेते हो तो यू गो फॉर -5, ठीक है। तुम्हारे 5 नंबर कम हो गए, 4 जो तुमने लूज़ करे और एक नेगेटिव मार्क अलग से मिल गया। अगर तुम रिस्क लेके नहीं लेते हो और उसको छोड़ देते हो तो तुमने आते आते 4 नंबर छोड़ दिए। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस एक वो चैप्टर है जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पे। ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 फार्मूलाज आने चाहिए। इस चैप्टर का हर क्वेश्चन 3 फार्मूला के अराउंड घूमता है और मेंस में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुम इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बना लोगे। मतलब दिस इज़ समथिंग जो आधे घंटे में, ये चैप्टर 3 फार्मूलाज लर्न करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो ये चैप्टर कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई ये चैप्टर छोड़ के मत जाना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। इससे एक और हो सके तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल हर साल नहीं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तुम्हें अपने पेपर में, हर सवाल दिखेगा तुम्हें इस चैप्टर्स के। देन कमिंग टू KTG, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की तरह ही इसमें भी, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बहुत हाई चांसेस होते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस बनने के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। देन वी हैव मॉडर्न फिजिक्स, पूरा मॉडर्न फिजिक्स से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं। आई एम सेइंग कम से कम 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से हर पेपर में। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेमीकंडक्टर। डेफिनेटली एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का आता ही है हर साल। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, ऑस्किलेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा। मुझे याद है ये वो चैप्टर्स हैं जो मैंने अपनी शिफ्ट में इनके एक एक क्वेश्चन सबका देखा ही है। और अगर तुम इनका एक एक क्वेश्चन मान के भी चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू आर गोइंग फॉर 40 मार्क्स। और मैं बताऊँ ये एक हफ्ते में ये पूरा हो जाएगा। ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ना, ये एक हफ्ता, एक वीक में तुम इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक वीक में तुम अगर मेंस में 40 मार्क्स इंश्योर कर रहे हो, ये वो भी एक सब्जेक्ट में, 40 मार्क्स पे तो आराम से 95+ परसेंटाइल बन जाएगी फ़िज़िक्स में। तो अगर तुम्हारी फ़िज़िक्स में इतनी अच्छी परसेंटाइल सिर्फ इतने से पढ़ के बन रही है, सो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कम टाइम भी है हमारे पास। हम आराम से बहुत अच्छी परसेंटाइल निकाल सकते हैं लास्ट टाइम में भी। अब जब हमने 40+ मार्क्स अपने इंश्योर कर लिए, अब हम आते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स पे जो लेंदी हैं बट 100% क्वेश्चन आते हैं। पहले तुम इन चैप्टर्स को करो। इन चैप्टर्स को करने से क्या होगा, तुम्हारा एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये जो डिमोटिवेशन है ना कि अब तो तैयारी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो सकता, वो ख़त्म होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सिलेबस भी बहुत ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा जब तुम इन चैप्टर्स को कर लोगे। तो इन चैप्टर्स की लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे और इनको पढ़ना भी स्टार्ट करो। अगर तुम्हें इनके नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं नोट्स भी दे दूँगी, अपने हैंडमेड नोट्स, ठीक है। जिस भी चैप्टर का चाहिए मैं PDF अपलोड कर दूँगी इन सबकी। नाउ कमिंग टू वो चैप्टर्स जो लेंदी हैं बट इनसे 100% क्वेश्चन आता है। काइनेमेटिक्स 1D मोशन और 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, ये तो तुम्हें भी पता होगा। NLM वर्क पावर एनर्जी में एक ही चीज़ है, वर्क एनर्जी थ्योरम। और कोलिजन वाला टॉपिक जो है वर्क पावर एनर्जी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डेफिनेटली करके जाना, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन वी कम टू रोटेशन तो मैं क्या ही बोलूँ, रोटेशन की इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता ही है। बट रोटेशन में भी कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, अगर मैं रोटेशन का एक पेज में तुम्हें नोट्स दे दूँ तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें। एक पेज के नोट्स जिनसे जो मेंस में सफिशिएंट है, इनसे ही सवाल आएगा रोटेशन का, तो तुम कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली दे दूँगी। देन वी कम टू थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, दीज आर वेरी सिमिलर। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज भी बहुत सिमिलर है, तो इन दोनों को हो सके तो साथ में पढ़ना। देन वी कम टू वेव्स। और वन मोर थिंग, आई थिंक यहाँ पर इस वाले पोर्शन में ना तुम एक काम करो, तुम ग्रेविटेशन भी यहीं पे भर लो। आई एम ऑल्सो एडिंग ग्रेविटेशन है बिकॉज ग्रेविटेशन इज़ ऑल्सो समथिंग जो बहुत इंडिपेंडेंट है और उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो हम ग्रेविटेशन को भी इसी कैटेगरी में डाल लेंगे। मैंने आई गेस मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ग्रेविटेशन उसमें ऐड कर लेना। अब तुम्हें पता नहीं होगा कि चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं, तुम्हें क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। नाउ वी कम टू, अब हमें पता चल गया कि अच्छा मुझे यूनिट डायमेंशन पढ़ना है। अब तुम इस वीडियो के ख़त्म होती पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पढ़ना कैसे है वो भी तो बताऊँ मैं। तो पढ़ना कैसे है में क्या आता है कि क्या हम सिर्फ वन शॉट्स देख लें, क्या सिर्फ लेक्चर्स देख लें, या अब हम बुक्स पे शिफ्ट कर जाएं। तो वन शॉट देखने हैं या फिर लेक्चर देखने हैं या फिर बुक्स पे शिफ्ट करना है, ये भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। तो यार देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट एक चैप्टर की जब हम बात करते हैं ना, तो उस चैप्टर को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है हमें ऐसा कुछ चाहिए कि हम उस चैप्टर की थ्योरी कर लें, हमें उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, हमें उस चैप्टर के PYQs भी करने हैं और फिर हमें नोट्स भी चाहिए जिससे हम बाद में जाके रिविज़न करेंगे। तो वो सब हम कैसे करें इन 3 महीनों में, उसका एफिशिएंट तरीका क्या है? उसका एफिशिएंट तरीका ये है कि क्या है उसका एफिशिएंट तरीका, पहले मैं वो बाद में बताऊंगी, पहले ये सुन लो कि क्या इतना सफिशिएंट होगा। तो उसका एफिशिएंट तरीका यही है कि सबसे पहले तुम्हें देखो, और फिर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इतना सफिशिएंट है, तो हमें ये सब करना क्या है, वन शॉट, लेक्चर, बुक्स, हम कैसे थ्योरी, नोट्स, PYQs रिविजन करें, इसलिए वो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं तुम्हें अगर अपना पर्सनल केस बताऊँ तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मेरा जो रिकमेंडेशन होगा, माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू ऑल वुड बी कि तुम अब डायरेक्टली नोट्स से पढ़ो। नोट्स तुम किसी के ले लो, या तो हैंडमेड नोट्स तुम ले लो किसी के, या फिर तुम्हारे पास खुद की मेड नोट्स हो, योर ओन नोट्स हो, या फिर तुम्हारे पास कोचिंग के नोट्स हो, या अगर तुम्हें किसी चैप्टर के नोट्स नहीं है तुम्हारे पास तो तुम मुझे बता देना, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। मैं तुम्हें नोट्स का PDF दे दूँगी, दैट वुड बी डेफिनेटली फ्री। कुछ नोट्स मैं ऑलरेडी भी दे चुकी हूँ, तो वो पिछले वीडियोज़ में अटैच है, तो वो भी देख सकते हो तुम। बट फिर भी जिस चैप्टर में नोट्स चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बता सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। अब तो नोट्स मैं तुम्हें दे दूँगी, फिर हमें नोट्स के बाद क्या करना है, हमें एक बार नोट्स मिल गए तो फिर हम उन नोट्स को रीड करेंगे और उन नोट्स को लर्न करेंगे एंड देन वील शिफ्ट डायरेक्टली टू PYQs। अब इस टाइम पर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, तुम्हें सिर्फ PYQs करने हैं इस टाइम पे। तुमने एक बार PYQ किया, तुम्हें लग रहा है कि अब तो PYQs हो गए, तुम मेरी बात मान के देखो, तुम दोबारा PYQs लगाओ। 3 बार मिनिमम PYQs करने के बाद ही, अगर तुम्हें फिर भी टाइम बचता हुआ दिख रहा है तुम्हें किसी चैप्टर में, तो ही हमने 3 बार PYQs करेंगे, उसके बाद ही हम किसी और रेफरेंस बुक पे जाएंगे। क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो अब भी रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो में से कई लोग भी होंगे जो अब भी कोचिंग के DPPs, कोचिंग के मॉड्यूल्स में ही फंसे रह गए हैं और उनके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, PYQs नहीं बन रहे, ना ही उनके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। तो आई वुड से कि तुम अब इस टाइम पर रेफरेंस बुक पर मत जाओ, तुम सिर्फ PYQs पर जाओ, क्योंकि PYQ ही वो सोर्स है
जो हमें बताता है कि एनटीए हर साल कैसे सवाल पूछ रहा है, एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए, उस पूरी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए तुम्हें पीवाईक्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। और कुछ मतलब 2 चीज़ें चाहिए तुम्हें इस टाइम, एक तो अच्छे नोट्स और प्लस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतना तुम अगर कर लोगे ना, अगर तुमने एक सही नोट्स है, ऐसे नोट्स जिनमें सब कुछ टू द पॉइंट है, उन टू द पॉइंट से नट पढ़ के और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम पीवाईक्यू लगाएंगे। नोट्स मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, या तो तुम्हारे खुद के नोट्स हो या फिर कोई ऐसे टीचर के नोट्स जिन पर तुम्हें ट्रस्ट हो, जो बिल्कुल कट टू कट नोट्स तुम्हें दे रहे हैं। अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है तो मेरे नोट्स ले लो। पिछले वीडियोज़ में भी मैंने कई चैप्टर्स के अपलोड कर दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के नोट्स मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और उसके साथ मॉडर्न फिज़िक्स के नोट्स मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके नोट्स मैं अपने चैनल पे पीडीएफ दे चुकी हूँ, वो तुम जाकर देख सकते हो। किसी को नहीं पता है तो मैं लिंक कमेंट कर दूँगी, तुम मुझे चैप्टर का नेम कमेंट कर दो कौन से चैप्टर के मुझे नोट्स चाहिए। मैं अपने हैंडमेड नोट्स तुम्हें दे दूँगी, दैट टू फॉर फ्री। मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कुछ पैसे वैसे का, मैंने पहले भी बोला है। तो मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगी, उसके बाद तुम पीवाईक्यूज़ लगाओ, फिर अपने टेस्ट में अटेम्प्ट करके देखो अपने टेस्ट, और तुम देखो तुम्हारे मार्क्स कितने ज़्यादा बूस्ट होते हैं।